हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, वो भी अच्छी स्थिति पर, अर्थात अनुदैर्ध्य स्थिति पर विभव की गणना करनी है। आज का टॉपिक है अच्छी स्थिति, मतलब अच्छी स्थिति पर विभव कितना होता है प्यारे भाइयों, वो चीज़ अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। और पूरा थ्योरी के साथ साथ यहाँ पर प्यारे भाइयों गणितीय व्याख्या हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अच्छी स्थिति है क्या। तो देखिए, अच्छी स्थिति क्या कहलाता है कि जैसे कोई भी बिंदु जिस पर हमें विभव गणना करनी है, ठीक है, कोई भी बिंदु जिस पर हमें, जैसे बिंदु P है जिस पर हमें विभव गणना करनी है, तो कोई भी बिंदु जिस पर विभव गणना करनी है वो यदि अक्ष, ये अक्ष है प्यारे भाइयों, अक्ष को यदि बढ़ा दें, ठीक है, तो बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो उसे हम अच्छी स्थिति कहते हैं। वह बिंदु जिस पर विभव गणना करनी है यदि वो बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित हो तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अच्छी स्थिति कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान के चलते हैं प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, मतलब ए पर प्लस क्यू और बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है, इतना क्लियर हो गया। तो अच्छी स्थिति किसे कहते हैं, अच्छी स्थिति के आधार पर हमें निकालना है। तो अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति वह बिंदु है ना, जब जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है यदि वह द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है तो उसे हम अच्छी स्थिति कहते हैं। और यदि यही लंबार्धक लंबवत 90 डिग्री कोण बनाते हुए स्थित रहता उसे हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। गणितीय व्याख्या के लिए हमको यहाँ पर थोड़ा समझना है कि माना ए बी एक द्विध्रुव है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए बी एक क्या वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। देखिए, डायग्राम यदि आपके पास है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ही बोला है द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना, वो भी अनुदैर्ध्य स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर। तो ये बढ़ाए गए अक्ष पर ही ये बिंदु P स्थित होगा, क्योंकि अनुदैर्ध्य स्थिति अपन निकाल रहे हैं इसलिए। तो हमारे पास ए और बी मतलब एक द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है, और इसको मान के चलते हैं किसी माध्यम में रखा हुआ है और बीच की दूरी 2a है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। चीजें क्लियर हो गई, फिर से समझो प्यारे भाइयों। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। ठीक है, ये के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है, यानी द्विध्रुव की लंबाई 2a है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, हालांकि इसके पहले एक मैंने व्यंजक कराया था जिसमें आपको निकाल कर बताया था कि विभव कितना होता है बिंदु आवेश के कारण। समझ रहे हैं, एक आवेश है और एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर कितना विभव लग रहा है वो अपन ने निकाल कर बताया था, जो कि यहाँ पर लगेगा। तो सबसे पहले इसको लिखना है, जो कि गणितीय व्याख्या करते समय ध्यान रखना है। तो इतना प्यारे भाइयों आपको लिखना है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है तथा के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। माना द्विध्रुव की लंबाई 2a है। अब O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। इतना तो आप आसानी से सीख सकते हैं प्यारे भाइयों, ये डायग्राम के माध्यम से आप लिख सकते हैं। ये डायग्राम है आपका। ओके, चलिए अगला देखें भाई क्या लिखना है कि अब देखते हैं, जैसे हमारे पास दो आवेश है, इस पर दो आवेश है प्यारे भाइयों, एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। अब दोनों आवेश के कारण P पर विभव कितना होगा, तो इसके डिस्टेंस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, डिस्टेंस पर निर्भर करता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल है प्यारे भाइयों, कुछ भी कठिन नहीं है। कि हमारे पास दो आवेश है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, फिर दोनों का परिणामी विभव निकालेंगे। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। तो देखिए, एक ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, तो A से P की दूरी AP है। तो हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा दें कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कहाँ पर, बिंदु P पर विभव। बिंदु P पर विभव कितना होगा प्यारे भाइयों, V1 बराबर यदि हम कह दें तो एक फार्मूला होता है 1/4πε0, यदि माध्यम है तो K, और फिर जो भी आवेश है, जैसे Q आवेश है और दूरी कितना है AP, तो AP कर देंगे। ठीक है, AP की दूरी है तो AP कर देंगे प्यारे भाइयों। यहाँ से आप समझें, यहाँ से आप समझ लें A से P की दूरी, A से P की दूरी। अच्छा, मैं आपसे कहूँ A से P की दूरी कितनी होगी तो आप सिंपल तरीके से बता दोगे। A से P के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो हमको इस R में A घटा देना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का है हमारा A, तो इस पूरे R में यानी OP में
ओ ए घटा दें तो हमारे पास ए पी आ जाएगा, ठीक है ना। मैं यदि आपसे यहाँ पर कहूँ कि चूंकि ए पी बराबर जो है वो होगा भैया ओ पी में ओ ए को घटा दें, मतलब आर में ए को घटा दें, आर में ए को घटा दें। यहाँ से आप देख सकते हैं प्यारे भाइयों, अपना था ए पी और यहाँ पे ओ पी, ओ से पी की दूरी है आर और भैया ओ से ए की दूरी है ए, क्योंकि टोटल लंबाई है 2a और ये मध्य बिंदु है तो यहाँ पर ए लंबाई हो जाएगी। ए से बी की दूरी है 2a तो आधी लंबाई भैया ए हो जाएगी। अब ओ पी बराबर आर और ओ ए बराबर ए, तो हम इस बड़े वाले में इस छोटे को घटा दें तो ए पी आ जाएगा कि नहीं, इतना क्लियर है। आर माइनस ए, इसलिए आप कह सकते हो प्यारे भाई, इसलिए V1 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर के तो है ही है प्यारे भाई, फिर Q आपका आवेश है तो Q रहने दो, AP के जगह R माइनस ए कोष्टक पे कर सकते हो, इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो, जरूरत पड़ेगी। इतना क्लियर समीकरण देना चाहते हो तो दीजिए और नहीं देना है तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ठीक है। इसी प्रकार अब हम दूसरा आवेश लेकर चलेंगे कि माइनस क्यू के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कहाँ पर विभव निकालना है, P पर विभव, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव आप लिख सकते हैं। तो बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रहने दो, Q बटे B से P तक की तो BP हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आप समझेंगे, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश कारण B से P तक, ठीक है, और आवेश भी यहाँ पर लेकर चलेंगे प्यारे भाई, तो माइनस क्यू आवेश यहाँ पर ले लेंगे, क्लियर। अब आपसे यदि कहा जाए कि BP बराबर बताओ कितना होगा, तो BP जो होगा वो प्यारे भाइयों OB और OP के बीच की दूरी का योग के बराबर होगा, मतलब A धन R, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं R धन A। ऐसा कैसे प्यारे भाइयों, यहाँ पर आप समझेंगे डायग्राम में, डायग्राम इसलिए अलग से बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे बहुत आसान हो। यहाँ से मैं कहूँ B से P तक, तो यहाँ से O से P तक की दूरी आ रही है, और यदि मैं OB कहूँ O से B तक, तो O से B तक आप कहेंगे A होगा, क्यों, टोटल AB की लंबाई 2a है और ये मध्य बिंदु है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, स्मॉल a, कितनी हो जाएगी, स्मॉल a, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। अब प्यारे भाइयों इसको हमने जोड़ दिया, अब हम रखें V2 में, तो V2 बराबर हो जाएगा, ये माइनस है तो अपना माइनस सामने ले भी सकते हैं और चाहे डायरेक्ट रहने दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू ब्रैकेट में कर दो, BP के जगह R प्लस ए कर दो और समीकरण 2 दे दो। इतना क्लियर हो गया प्यारे भाइयों, V1 और V2 का मान आ गया। अब हमको क्या निकालना है, विभव एक अदिश राशि है, अतः P पर परिणामी दोनों को जोड़ देंगे, दिशा की आवश्यकता है नहीं। तो चूंकि यहाँ पर आप लिखेंगे, चूंकि विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है, कौन सी राशि है भाई, अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर क्या निकालना है, परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 का मान कितना है, वैल्यू पुट कर दो प्यारे भाइयों, V1 का मान वैल्यू पुट कर दो, V इक्वल अपना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, टू Q अपॉन, फिर कितना हो जाएगा प्यारे भाइयों, R माइनस ए, समीकरण 1 था, ठीक है, फिर बीच में प्लस कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर कितना हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन R प्लस ए। ओके, चलिए दोनों में जो भी कॉमन है उसे आप ले लीजिए बाहर, तो आपके पास कितना बचेगा, V इक्वल, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ जाएगा, Q दोनों में है प्यारे भाइयों तो Q कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 1/R माइनस ए, ये माइनस है तो माइनस लगा दो, 1/R प्लस ए, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करते समय यदि आपसे यहाँ पर प्यारे भाइयों एलसीएम ना बने तो ऐसा काम करना है, दोनों को एक साथ उतार दो, सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करे हैं, ऐसा रहने दें, इन दोनों को पूरा का पूरा R माइनस ए कर दो और R प्लस ए कर दो, ना बने तब मैं बात कर रहा हूँ, बाकी एलसीएम में दोनों को लिखना ही पड़ेगा।
इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो r प्लस ए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो r माइनस ए। इतना आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है प्यारे भाइयों, कुछ भी कठिन नहीं रहता। ठीक, अब देखो इसको आगे कैलकुलेशन करो भैया, तो कितना बचेगा, यहाँ पर q है तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, फिर प्यारे भाइयों देखो r से r कट जाएगा और a माइनस माइनस तो 2a हो जाएगा, और इसको देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब यदि मैं कह दूँ आपसे कि 2a इंटू क्यू, चूँकि यहाँ पर आपसे यहाँ पे लिख देता हूँ प्यारे भाइयों, चूँकि p बराबर होता है 2a इंटू क्यू, यानी एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही है, और यहाँ पर हो जाएगा p बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर हो गया। और इसको अब दे दो समीकरण 3, ये आपका आ चुका है, और के माध्यम का परावैद्युतांक है तो इसको तो रहने देंगे। फिर आपसे भी कह दिया जाए कि यदि प्यारे भाइयों r का मान यानी a से बहुत बड़ा है, अर्थात a का मान बहुत छोटा है, तब a की उपेक्षा करने पर, a की उपेक्षा मतलब हटाने पर, उपेक्षा करने पर, a की उपेक्षा करेंगे मतलब हटा देंगे, तो v इक्वल हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। फिर प्यारे भाइयों p तो p, और यहाँ से r e हट जाएगा तो कितना बचेगा r स्क्वायर। और यही प्यारे भाइयों आपका परिणामी विभव आ चुका है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यही आपका क्या परिणामी विभव है, देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं प्यारे भाइयों। ये क्वेश्चन आप आसानी से विधिवत सीख जाए होंगे। ठीक है, डायग्राम ये आपका है, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, इस डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप सिंपल तरीके से प्यारे भाई इसे आप कर सकते हैं। तो आशा और उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो रहेगा निरक्षी स्थित, और इसके पहले भी जो भी वीडियो हो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आशा और उम्मीद है कि आप लोग वहां से भी जाकर के देख लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।